नमस्ते बच्चों। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध पेपर में आज हम गुट निरपेक्षता अथवा गुट निरपेक्ष आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको शीत युद्ध पढ़ाया था, तब आप अच्छे से समझ गए थे कि विश्व दो गुटों में क्यों बटा, कैसे शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध के समानांतर ही एक आंदोलन और चला था, जिसे हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के कारण विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया था। दोनों गुटों द्वारा नवोदित राष्ट्रों पर गुट में शामिल होने का दबाव डाला जा रहा था। लंबे औपनिवेशिक नियंत्रण से मुक्त हुए स्वतंत्र राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे और वे चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल न हों और स्वतंत्र रूप से अपना विकास करें। और ऐसा नहीं था कि एक राष्ट्र ने ये बात सोची। उस समय जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हुए, सभी ने ये बात सोची। तो इसी सामूहिकता की जो मानसिकता थी, उसने गुट निरपेक्षता की वैचारिक नींव रखी। अब हम देखें कि गुट निरपेक्षता क्या है। अब तक वैसे आप समझ चुके होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वह विचारधारा जिसने इस बात पर बल दिया कि हम किसी भी गुट में शामिल ना हो और दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र और शांतिपूर्ण विदेश नीति को चलाएं, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित हो, जो अपने राष्ट्र हितों पर आधारित हो, उसका पालन करें। उसे ही हम गुट निरपेक्षता कहते हैं। गुट निरपेक्षता के 3 प्रमुख सूत्रधार नेहरू, नासिर और टिटो थे। इन्होंने गुट निरपेक्षता के 5 प्रमुख आधार स्वीकार किए थे। सबसे पहली बात कि स्वतंत्र विदेश नीति हो। दूसरी बात, जो राष्ट्र गुट निरपेक्षता को स्वीकार करना चाहता हो वो उपनिवेशवाद का विरोध करता हो। तीसरा, सदस्य राष्ट्र किसी सैन्य गुट का सदस्य न हो। चौथा, किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना हो। और पांचवा, महाशक्तियों को अपने क्षेत्र में सैन्य अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। यह राष्ट्रहित और विश्व समस्याओं के स्वतंत्रतापूर्ण निर्णय पर आधारित सिद्धांत था, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को महत्व देता था। अब बात ये उठती है कि गुट निरपेक्षता का जन्म कैसे हुआ, कौन से ऐसे कारण थे जिसने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। सबसे पहला कारण जो था वो है शीत युद्ध। युद्ध के उपरांत यूएसए और सोवियत संघ ने परस्पर विरोध से तनाव को जन्म दिया। सशस्त्र संघर्ष न होते हुए भी प्रचार का युद्ध छिड़ गया। ऐसी स्थिति में दोनों गुटों से पृथक रहकर अपना विकास करना एवं स्वतंत्रता बनाए रखने की भावना ने गुट निरपेक्षता को जन्म दिया। दूसरा, इसकी मनोवैज्ञानिक विवशता भी थी। अब मनोवैज्ञानिक विवशता क्या थी? तो जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे वो ये मानते थे कि हम केवल औपचारिक रूप से स्वतंत्र ना हों, वरन हम वास्तव में स्वतंत्र हो, हम किसी शक्ति के प्रभुत्व में ना रहें। गुट निरपेक्षता को अपनाकर ही वे किसी समस्या पर अपनी नीति एवं कार्यवाही की स्वतंत्रता को अच्छी तरह प्रमाणित कर सकते थे। तीसरा है सैन्य गुटों से पृथक रहना। नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने शोषण और गरीबी का बहुत लंबा दौर देखा था और वे ये मानते थे कि हम अगर सैन्य गुटों से पृथक रहेंगे तो ही हम हमारे राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, नहीं तो हम शोषण और गरीबी के जाल में ही उलझकर रह जाएंगे। इसने भी गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। चौथा है
स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन की अभिलाषा। अगर ये जो नए स्वतंत्र राष्ट्र किसी गुट के सदस्य बन जाते तो फिर ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकते और ये उपग्रह मात्र बनकर रह जाते। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक रूप से पिछड़े इन राष्ट्रों की प्राथमिकता आर्थिक एवं तकनीकी त्वरित विकास था। अतः दोनों गुटों से लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक था कि वे किसी भी गुट में शामिल न हो। अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो जाते तो दूसरे राष्ट्र से मिलने वाले फायदे उन्हें ना मिलते। और अंतिम है, अपने पृथक एवं विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने की अभिलाषा। नव स्वतंत्र राष्ट्र यह नहीं चाहते थे कि राष्ट्रों के गुटबंदी में शामिल होकर अपनी स्वतंत्र पहचान खो दे। वे अपने राष्ट्र हितों को, अपने स्वरूप को पृथक बनाए रखना चाहते थे और ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्षता ही उनके लिए सबसे आसान तरीका था जिससे वे अपने वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण रख सके। तो इन सब तत्वों ने गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। धन्यवाद।